नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस.एम. मिश्रा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम निकालने का हम यहाँ पर आपको 5 तरीका बताने वाला है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधे 5 तरीका आपको हम बताएंगे। पहला तरीका रहेगा हमारा रेशियो मेथड, दूसरा तरीका रहेगा फैक्टर मेथड, तीसरा तरीका रहेगा प्राइम फैक्टर मेथड, चौथा तरीका रहेगा टेबल मेथड एंड 5वां तरीका रहेगा कॉमन मेथड। तो इस प्रकार से आप 5 तरीके बताऊंगा आपको। कोई ना कोई तरीका लगाएंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है तो उसमें पूछा जाएगा इसका एलसीएम निकालिए, तो आप तुरंत दिमाग में आप तुरंत देख लेंगे कौन सा तरीका इसमें काम कर जाएगा। ऐसा आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ये खाकी बैच की हमारी क्लास है और यहाँ पर हम लेकर आए हैं एलसीएम निकालना और 100% सिखाने गारंटी है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। मैं अपने तरफ से 100% देने का प्रयास करूँगा। आपको क्या करना है, पूरा क्लास बढ़िया से देख लेना है। देख लेने के बाद आपको ले लेना है कापी और पेन। अपने दिमाग में संख्याएँ को सोचना है और उसका एलसीएम निकाल करके देखना है। प्रैक्टिस चाप कर करना है, तभी आपको आएगा, वरना भूल जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की परिभाषा जो होती है वो होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ऐसी संख्या आपको बताना है जो दी गई ही संख्याओं को काट दे। जैसे 15, 20 और 30, ये 3 संख्याएं दी गई है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इसका कैसे ज्ञात करेंगे, देख लेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों काटेगी। तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसका बन जाएगा एलसीएम 60। ठीक, तो ऐसे आप भी ट्रिक से निकाल सकते हैं। पूरा ट्रिक आपको बताएंगे, आप तुरंत देखकर ही बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेथड नंबर 1 पर। आपको हम 5 तरीका बताएंगे। ये देखिए मेथड नंबर 1 पर आ गए हैं हम। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरा 5 तरीका बताएंगे। मेथड नंबर 1, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा गया है रेशियो मेथड। ठीक, तो रेशियो मेथड क्या है इसको देख लीजिए। पहले हमारे पास 45 है, 15 है, 90 है, तीनों का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, 45 और 15 का हिसाब किताब कर लेते हैं। फिर जो उत्तर आएगा उसके साथ 90 का हिसाब किताब करेंगे। सबसे पहले आपको 2 संख्याएं ले लेना है, 45 और 15। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 45 और यहाँ पर लिख लिया हमने 15। अब इसको आपस में काटना है। कैसे कटेगा, 15 1 का 15 और 15 3 45, 3:1 में आ गया। अब क्या करना है, क्रॉस में गुणा कर देना है। इस 15 में 3 का गुणा कर दिए क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा 45। और इस 45 में 1 का गुणा कर दिए तो भी आ जाएगा 45। मतलब किसी तरफ से, एक तरफ से आप गुणा कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों तरफ से करना है, किसी एक तरीके से एक तरफ से कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जैसे हमने लिखा 45 और लिख दिया 15, इन दोनों को आपस में काट लेना है। 15 का 15 और 15 3 45। ठीक, अब इस 15 का 3 में गुणा कर देंगे तो भी एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, और इस 45 का 1 में गुणा कर देंगे तो भी एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया 45, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो गया 45। 45 और 15 का एलसीएम हो गया 45। अब इस 45 को 90 के साथ लगा दीजिए, इस 45 को 90 के साथ लगा दीजिए। मतलब इन दोनों का तो आ गया एलसीएम आपका, इन दोनों का एलसीएम आ गया 45। अब इन दोनों का आ गया तो बचा कौन, एक बच रहा है आपका 90। तो 90 को भी लिख लीजिए इसके साथ। मतलब इन दोनों का काम ख़त्म, इन दोनों का एलसीएम आ गया है। अब केवल बच रहा है 90। 90 और 45 का एलसीएम लेना है, तो काट दीजिए। 45 का 45 और 45 दूना में 90। अब चाहे 45 में 2 का गुणा कर दीजिए तो भी 90 मिल जाएगा, चाहे इस 90 में 1 का गुणा कर दिए तो भी 90 मिल जाएगा। यानी इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 90 मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 प्रश्न लेकर आए हैं, हर एक टाइप के 3-3 प्रश्न लेकर आए हैं कि आपका कोई भी डाउट बाकी न रह जाए। तो चलिए अगली सवाल है हमारी, 15, 30 और 35 का एलसीएम हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इस 30 और 15 का हिसाब किताब कर लेते हैं। इस 30 और 15 का पहले हम हिसाब किताब कर लेते हैं। तो 30 और 15 लिखेंगे, 15 1 का 15 और 15 दूना में 30।
अब तिरछा गुणा करिए, या तो 30 में गुणा कर दीजिए 1 का तो भी 30 मिल जाएगा, या तो 15 में 2 का गुणा कर दीजिए तो भी 30 मिल जाएगा। यानी 15 और 30 का एलसीएम जो हो गया वो हमारा हो गया कितना, 30। अब इस 30 को 35 के साथ लगा दीजिए। अब 30 और 35 का फिर से निकालिए, क्योंकि हमने 30 और 15 का निकाल लिया तो दोनों का एलसीएम आ गया 30। अब 30 को 35 के साथ लगाइए, काटिए, 5 छके 30, 5 सते 35। ठीक, अब इनका क्रॉस में गुणा कर दीजिए, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप 35 में 6 का कर लीजिए तो भी उतना ही आएगा, चाहे आप 30 में 7 का कर लीजिए तो भी उतना आएगा। जैसे 30 में 7 का करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 210। उसी प्रकार से 35 में 6 का करते हैं, 5 छके 30 का, 0 हाथ में मिलेगा 3, 6 3 18, 3 21 तो भी 210। इन तीनों का जो एलसीएम बनेगा वो 210 बनने वाला है। ठीक, चलिए अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से चलिए अगले प्रश्न पर। ये मेथड नंबर 1 ही चल रहा है, इसके बाद मेथड नंबर 2 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 30 और 45। पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, काटिए, 5 छके 30 और 5 9 45, 3 दूना 6 और 3 तरीके 9। ये अनुपात हो गया। एकदम अनुपात को एकदम छोटा कर लेना है काट कर। अब 2 3 में अनुपात आ गया, अब इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है। चाहे आप इस 30 में 3 का गुणा कर दीजिए तो भी आपको 90 प्राप्त हो जाएगा, चाहे आप 45 में 2 का कर दीजिए तो भी 90 प्राप्त हो जाएगा। यानी 30 और 40 का एलसीएम आ गया 90। ठीक, 30 और 40 का एलसीएम आ गया 90। अब 90 को 50 के साथ लगा दीजिए, अब 90 को 50 के साथ लगा दीजिए। ठीक, काटिए, 10 से कटेगा 5 बार में, 10 से कटेगा 9 बार में। अब ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटेंगी, मतलब ये कट करके अब छोटा नहीं होंगी, तो हमको डायरेक्ट ही गुणा करना पड़ेगा। तो चाहे आप 90 में 5 का गुणा कर दीजिए तो भी मिल जाएगा 450, और चाहे आप 50 में 90 का कर दीजिए, 50 में 9 का कर दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा 450। तो इन तीनों का जो एलसीएम बनने वाला है ये 450 बनेगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक तरीका और बताते हैं आपको इसी में। जैसे वो 3 प्रश्न था, 30 45 और 35 करके दिया गया था, तो वो 3 प्रश्न था। अब 2 प्रश्न का कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास केवल दिया गया है 45 और 40, इन दोनों का एलसीएम हमको ज्ञात करना है रेशियो मेथड से। काटिए, 5 9 45, 5 8 में 40। अब ये तो दोनों आपस में नहीं कटेंगे, 9 और 8 न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो आपको अब करना पड़ेगा क्रॉस गुणा। तो 40 में 9 का कर दीजिए तो 9 छके 36 यानी 360। अब 45 में 8 का करेंगे तो 8 5 40 का 0 हाथ में 4 8 चौके 32 4 36 360। केवल आपको रेशियो में क्या करना है, संख्याएं को काट करके छोटा कर लेना है, फिर क्रॉस में गुणा कर देंगे, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा मेथड नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले पर, मेथड नंबर 2 पर। ठीक, चलिए हम चलते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, ये कह रहा है फैक्टर मेथड लगाओ भाई। मेथड नंबर 2 है हमारा फैक्टर मेथड। मेथड नंबर 1 था हमारा रेशियो मेथड। चलिए फैक्टर मेथड लगाते हैं। जैसे लिखा गया है 35 20 और 45, तो इनको अब अभाज्य गुणनखंड संख्या में काट लेना है। कैसे तोड़ना है, इनको तोड़ना है कैसे, या तो ये 2 में तोड़ेंगे, या तो 3 में, या तो 5 में, या तो 7 में, या तो 11 में, या तो 13 में। यानी जो भी हमको फैक्टर करेंगे तो अभाज्य संख्या में हमको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है आइए समझिए फिर से। या तो 3 में टूटेगा, या तो 5 में टूटेगा, या तो 7 में टूटेगा, या तो 11 में टूटेगा। जैसे 35 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुणा 7 में टूट जाएगा। ठीक, 20 को तोड़ेंगे तो 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 2 20 हो जाएगा। 40 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 दूना में 40, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम पावर ढूंढिए। देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कितना है, 5 केवल एक ही बार है तीनों में, तो एक बार 5 लिख लीजिए। अब देखिए 2 कहाँ है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही को लिखना है। लेना सबको है लेकिन सबका मैक्सिमम पावर लेना है। लेना सबको है लेकिन सबका मैक्सिमम पावर लेना है। यानी 5 एक ही बार है तो 5 को ले लिया। 2 यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 बार 2 है, तो 3 बार हमको 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या बचा,
उसके बाद केवल बचा है 7, एक बार 7 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7 बस। अब आपको गुणा करना है। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280 इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक, 280 इसका एलसीएम बन जाएगा। भाई 280 40 से तो डायरेक्ट कट रहा है, 0 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 7 बार में, 20 से भी कट जाएगा। अब 35 से आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या 280 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, एलसीएम है तो कैसे नहीं कटेगा। लिखिए यहाँ पर 280 भागे में 35 कर दीजिए, काटम पिटम कर दीजिए। 5 से कटेगा ये 7 बार में, 5 से नहीं 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 5 बार में, 7 से कटेगा ये 40 बार में। 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, पूरा संख्या विभाजित हो जाएगी। इसका जो एलसीएम बनने वाला है 280 बनेगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न पर। ये करा है 45 है तो तोड़िए 5 गुणा 3 15 और 15 तियाम 45। अब भाज्य फैक्टर में तोड़ना है, या तो 2 में, या तो 3 में, या तो 5 में, या तो 7 में, या तो 11 में, या तो 13 में, या तो 17 में, या तो 19 में, या तो 23 में, ऐसे तोड़ना है। मैक्सिमम आपको जो देखने को मिलेगा 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, कहीं कहीं 7 भी मिल सकता है, बस कहीं कहीं 11 भी मिल जाएगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए तो 45 को तोड़ दिए, 5 गुणा 3 15, 15 तियाँ 45 हो गया। अब 20 को तोड़ना है तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 गुणा 4, लेकिन ये जो 4 है ये सम संख्या आ गई, इसलिए हमको इस 4 को भी तोड़कर लिखना पड़ेगा 2 गुणा 2। इसलिए हम 20 को 5 गुणा 4 नहीं लिखेंगे, जबकि लिखेंगे 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20। अब लिखते हैं हम 60 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 5 तियाँ 15, 15 दूना 30, 30 दूना में 60। बस सब लेना सबको है, लेकिन सबका मैक्सिमम पावर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 5 एक बार, एक बार, एक बार, तो एक बार 5 ले लिया। अब 2 देखते हैं तो 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, तो 2 बार 2 ले लिया। ठीक, अब देखते हैं 3, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 बार 3 है, तो 3 बार 2 लेना पड़ेगा। 3 नहीं, 3 को 2 बार लेना है, क्योंकि 3 2 बार है, तो 3 को 2 बार लेना है। तो गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, अब 20 तिया में 60 और 60 तिया में 180। जो इसका एलसीएम बनने वाला है वो 180 बनेगा। चलिए अब चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न पर। ये दो, पहला प्रश्न ख़त्म हो गया है, दूसरा है, इसके बाद एक प्रश्न और है, उसके बाद हम टाइप बदल देंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अब इसी टाइप के अगले प्रश्न पर, यानी मेथड नंबर 2 का ये तीसरा प्रश्न है। हर एक टाइप का 3-3 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि आपका कोई भी डाउट बाकी ना रह जाए। अब इसको तोड़िए, 3 तिरी के 9 हो जाएगा, 9 तिरी के 27 हो जाएगा। ठीक, अब इसको तोड़िए, 3 सते 21 हो जाएगा। इसको तोड़िए, 3 पचे 15 हो जाएगा। सारी अभाज्य संख्याएं हैं, कोई सम संख्या आ जाएगी जैसे 8, तो उसको तोड़ लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 में। जैसे आ जाता है 9, तो इसको 3 गुणा 3 में तोड़ करके लिखेंगे। लेना सबको है, लेकिन सबका मैक्सिमम पावर लेना है। तो लिखिए 3 यहाँ पर 3 बार है, तो 3 बार 3 लेना पड़ेगा। ठीक, अब एक ही बार लेना है, लेकिन सबका मैक्सिमम पावर लेना है। जैसे 3 ले लिए, जब 3 बार 2 ले लिए तो एक एक बार 3 का कोई मतलब नहीं रह गया। एक बार 7 है और एक बार 5 है, लिख लीजिए। लेना सबको है, लेकिन सबका मैक्सिमम पावर लेना है। तो यहाँ पर लिख लिया 3, सॉरी 7 तो लिख लिया, अब लिखना है 5। बस कुछ नहीं करना है, गुणा करिए। 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, 27 में करिए आप 5 का गुणा। तो 27 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 7 पचे 35 का 5 हाथ में लगेगा 3, 15 10 3 13। अब 135 में ये 5 बचा, इसका गुणा कर दीजिए। तो 5 पचे 25 का 5 हाथ में लगेगा 2, और 13 पचे 65, 65 2 67 हो जाएगा। ठीक,
5 बजे 25 का 5 2 5 15 15 तो 17 के 7 1 5 का 5 1 6 675 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम मेथड नंबर 3 की तरफ। मेथड नंबर 3 है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड क्या है? ये ए वाला मेथड है, ये वाला। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे खींच लेना है पाई, उसके बाद लिखते जाना है। जैसे ये 10 है, 24 है, 32 है, तो हम इसको 2 से तोड़ते हैं। तो 2 पचे 10, 2 से कटेगा 12 बार में और 2 से कटेगा ये 16 बार में। ठीक, फिर 2 से लेते हैं तो ये 5 ही रहेगा, ये 6 बार में और ये 8 बार में। ये तरीका आपको आता भी होगा। और फिर हम लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये तो 5 ही रहेगा। एक बार लेते हैं 5 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। फिर एक बार लेते हैं 3 से, तो 1 1 और 4, और फिर एक बार 4 से लेना पड़ेगा, तो 1 1 1 तीनों में मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, तीनों गुणा करिए, इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। तो करिए, 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 पंचे 40, 40 तिया में 120, और 120 में 4 का गुणा करेंगे तो 480। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120 और 120 चौके 480 मिल जाएगा। तो फाइनली जो इसका एलसीएम बनेगा ये 480 बनेगा। चलिए अब चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न पर। टाइप नंबर 3 चल रहा है हमारा, इसको भी करिए। काटिए इसको, किससे? 5 से काटिए। तो 5 दूना में 10, ये 12 ही उतरेगा और ये 3 हो जाएगा। अब इसको 2 से काटिए तो 1 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा। ठीक, अब फिर आप इसको 6 से काटिए तो ये भी 1, ये भी 1, ये 3 ही रहेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 मिल जाएगा। अब गुणा कर दिए, 5 दूना 10, 10 छके नहीं, 5 दूना 10, 10 छके 60, 60 दिया 180। नहीं, ये 2 से काटे हैं ना, तो 5 लिख रहे हैं हम। इसमें कहीं से गड़बड़ी हम किए हैं। कैसे किए हैं फिर से देखिए। तो 5 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ये रहेगा 12। फिर 2 से काटते हैं तो 1 ही रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 3 ही रहेगा। फिर इसको 6 से काटते हैं तो 1 1 और 3, एक बार फिर से 3 से काटना पड़ेगा। तो 5 दूना 10, 10 छके 60 और 60 तिया में 180, 180 इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम 60 भी बन जाएगा, 60 भी बनेगा और 180 भी बनेगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये जो है तरीका, इसमें हम कहीं से इसका एलसीएम बनेगा 60, कहीं से काटने में हम गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार काटते हैं। इसका एलसीएम बनने वाला है 60, क्योंकि हम वहाँ 6 से काट दिए, काटना चाहिए था 3 से। देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूना में 10 और 5 तिया 15, ये 12 ही रहेगा। 2 से कटेगा तो ये 1, ये 6 और ये 3। अब इसको हमको काटना है किससे? 3 से। अब इसको काटना है एक बार फिर से, तो ये रहेगा, 1 ही रहेगा, ये 3 निकलेगा और ये भी 3 रहेगा। अब फिर से 3 से काटेंगे तो 1 1 1। अब इसका सही उत्तर आया। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 तिया 60। 3 से काटने के जहाँ पर हम 6 से काट दिए, इसलिए हमारा उत्तर गलत हो रहा था। चलिए अब चलते हैं मेथड नंबर 3। ये क्या है भैया? प्राइम फैक्टर मेथड। चलिए एक प्रश्न और बाकी है क्या इसका, मेथड नंबर 3 का, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए 5 से काटते हैं तो 5 सते 35, 5 9 45, 5 छके में 30। ठीक, 3 से काटते हैं तो ये 7 ही रहेगा, 3 तिरी 9, 3 दूना 6। 7 से काटते हैं तो ये 1 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। 2 से काटते हैं तो ये 1 और ये 3 और ये 1। एक बार फिर से 3 से कटेगा तो 1 1 और 1 आ जाएगा। कर दीजिए गुणा।
तो पाँतियाँ 15, 15 सते 105, 105 दूना हो जाएगा 210, और 210 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 630। ठीक, पाँतियाँ 15, 15 सते 105, 105 दूना हो जाएगा 210, और 210 में 3 का गुणा करेंगे तो 630 हो जाएगा। 630 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले मेथड पर। अब आ गया हमारा मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 आ गया। इसमें क्या करना है, आपको केवल देखना है टेबल। 15, 45 और 30 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम नहीं है, ये तो टेबल मेथड है। तो टेबल मेथड क्या कहता है इसको देख लीजिए। हमको यहाँ पर दिमाग लगाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 90। तो नहीं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45। तो 45 को लिख लेना है। अब देखना है क्या अगल बगल वाली संख्याएं 45 से कटेंगी, क्या 30 45 से कटेगा या 15 45 से कटेगा। 15 तो कट जाएगा लेकिन 30 नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में इसका हमको कर देना है 2 गुना। सबसे बड़ी संख्या लेना है 45। 45 से ये और ये संख्याएं नहीं कटेंगी। नहीं कटेंगी तो सबसे बड़ी जो संख्या 45 है इसका 2 गुना कर दीजिए, गुणा 2। कितना हो जाएगा, 90। अब चेक करिए क्या 90 से कटेंगी भैया। 15 छक्का 90 और 30 तिया 90 और 45 दूना में 90। हाँ जी, कट जाएंगी। इसका एलसीएम जो बनने वाला है वो 90 बनेगा। चलिए फिर से आते हैं, टेबल ही मेथड पर चलते हैं। यहाँ पर देखना है हमको बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है 60। अब आपको तुरंत सोचना है क्या 60 जो है 40 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो इस कंडीशन में इस बड़ी संख्या का 2 गुना कर दीजिए। तो 60 का गुना 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 120। अब देखना है कि 120 से ये कट रही हैं क्या। हाँ जी, 40 भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो अब हम करते 60 का 3 गुना। तो कितना हो जाता, 180। तो 180 को हम चेक करते। अगर 180 भी नहीं कटता तो हम 60 का कर देते 4 गुना। यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ऐसे आप करते जाएंगे। कभी न कभी ऐसी संख्या आपको मिल ही जाएगी जिससे आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 45। क्या 45 से 15 कटेगा, हाँ जी कटेगा, लेकिन 18 नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में 45 का हमको करना है कितना, 2 गुना। 2 गुना कितने हो जाएगा, 90। क्या 90 से कटेगा, हाँ जी, 15 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। भाई 15 छक्का 90, 18 पचे 90 और 45 दूना 90। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। चलिए इसका एक मेथड, मतलब यही मेथड आपको एक बार एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं। जैसे 30 लिखना है, 50 लिखना है और 40 लिखना है। तो आपको अब ये करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50। क्या 50 से कटेंगी, नहीं कटेंगी। तो आप क्या करेंगे, 50 का 2 गुना करेंगे। 50 का 2 गुना करेंगे 100, 100 से भी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, 150। 150 से भी नहीं कटने वाला है। अब इसका 4 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 200। 200 से कटेगा, 200 से नहीं कटेगा। अब क्या हुआ, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 4 गुना भी नहीं कटा, 5 गुना करिए। तो 50 का 5 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 250। क्या 250 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब 6 गुना करिए, कितना हो जाएगा, 300। 300 चेक करिए, इन दोनों से तो कटेगा लेकिन 40 से नहीं कटने वाला है। ठीक, अब इसका हम करते हैं 7 गुना, कितना हो जाएगा, 7 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 350। 350 से कटेगा, नहीं जी, 350 से भी नहीं कटेगा। तो ऐसे करते करते आपको जाएंगे तो फाइनली जो इसका एलसीएम आपको बनने वाला है ये बनेगा 600। ऐसे आप इसका गुणा करते जाएंगे तो 600 जो ऐसी संख्या है ये आपको मिल जाएगी। ये 50 का कई गुना करने मिलेगी, 6 गुना करने पर मिल जाएगी। 50 का 6 गुना जब कर देंगे तो 600 जो हो जाएगा, 600 इससे कट जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको एकदम कंफर्म हो गया होगा। अब चलिए कॉमन मेथड निकालते हैं। अब अगला तरीका है कॉमन मेथड। कॉमन मेथड क्या है भैया, कॉमन मेथड ये है, इसमें देखना है क्या कॉमन है। 15, 30 और 60 में क्या कॉमन है भैया, 10 कॉमन है। तो 10 को कॉमन ले लीजिए। अब 10 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा, गुणा में यहाँ
3 बचेगा, गुणा में यहाँ कितना बचेगा 6। ठीक, अब क्या करना है, 3 और 6 में क्या कॉमन मिलेगा आपको, देखिए 1, 3 और 6 में क्या कॉमन है, ये 6 जो है ये 3 को भी काट देगा और 1 को भी काट देगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 1, 3 और 6, लेकिन ये जो 6 है ये 3 को भी काटेगा और 1 का भी काटेगा। तो इस कंडीशन में इस 6 का सीधे 10 में गुणा कर दीजिए तो आपका एलसीएम मिल जाएगा 60। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, कॉमन लेना है, 10 इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, इसमें भी, तो 10 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, 10 के पहाड़े में 10 एक बार में आएगा तो 1, 10 के पहाड़े में 30 3 बार में आएगा तो 3, 10 के पहाड़े में 60 6 बार में आएगा तो 6 ले लिया। अब इनका एलसीएम यहीं पर देख लीजिए, 6, 3 और 2 में क्या कॉमन मिल रहा है, ये जो 6 कॉमन मिल रहा है, ये 6 जो है 3 का भी एलसीएम हो जाएगा, 1 का भी एलसीएम हो जाएगा। जब इस अंदर वाले बॉक्स का 6 एलसीएम हो गया तो 10 का सीधे 6 में गुणा कर दीजिए, 60 उत्तर मिल जाएगा। चलिए इसी टाइप के अगले प्रश्न पर, अब कह रहा है आपको यहाँ पर 50, 150 और 30 का एलसीएम लेना है 300 का। तो 50 कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचेगा 1, गुणा में यहाँ कितना मिलेगा 3, क्योंकि 50 के पहाड़े में 50 एक बार में आएगा, 50 के पहाड़े में 150 आपका मिलेगा 3 बार में। अब 50 के पहाड़े में आपका 300 जो मिलेगा ये 6 बार में मिलेगा। तो फिर से यहाँ पर देखिए 6, 3, 1, अब जो 6 है ये 3 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना 6, अब बाहर से कितना मिल गया 50, 50 में 6 का गुणा कर दीजिए 300, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न पर कि 200, 400, 800 इसका एलसीएम निकालना है। तो 200 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देख लेना है कि 200 से कौन सा कट रहा है। 10 से ये तो कॉमन मिल जाएगा 10, 5, 20 सब, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन निकाल लेंगे तो आपका कोई आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 200 ले लिया, 200 के पहाड़े में 200 एक बार में आएगा, 200 के पहाड़े में 400 2 बार में आएगा, 200 के पहाड़े में 800 कितना बार में आ जाएगा 4 बार में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, लेकिन जो 4 है ये 2 का भी एलसीएम हो जाएगा, 1 का भी एलसीएम हो जाएगा। इस कंडीशन में इस 4 का सीधे 200 में गुणा कर दीजिए तो 800 आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक, चलिए आपको इतना तरीका बता दिए। अब हम इसको यूपीएसआई में ऐसा प्रश्न आ गया कॉमन मेथड पर आधारित। ठीक, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया कि ए किसी कार्य को 799 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 1558 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मेथड नंबर 5 हमारा कॉमन मेथड आ गया। तो ये जो 799 है और 1598 जो है, इन दोनों का एलसीएम जो निकल के आएगा ये 1598 ही हो जाएगा, क्योंकि 1598 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो क्वेश्चन यूपीएसआई में ऐसा आ गया, है कुछ नहीं, इसमें खुदा ही एलसीएम दिया गया है 1598। तो कहीं कहीं आपका कॉमन मेथड बहुत काम कर जाता है, बहुत तगड़ा उत्तर आपको निकाल करके दे देता है। तो इतना तरीका अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, जैसे कॉमन मेथड में आ गया 30 और 45 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो आपको यहीं पर देख लेना है सबसे बड़ी संख्या क्या है 45, और 45 का इधर नहीं कट रहा है, इधर नहीं कटना है, सीधे 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90। अब 90 से 30 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 45 भी कटेगा। तो इतना तरीका आपको पता रहेगा तो कोई ना कोई तरीका लगा करके आप एलसीएम निकाल लेंगे। ये हमारी एलसीएम की मास्टर क्लास है, ये हमारी एलसीएम की मास्टर क्लास साबित होने वाली है। ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये खाकी बैच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में और आप इसका एलसीएम निकाल करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क में, आपको 30, 50 और 70 का एलसीएम क्या होगा इसका आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। उम्मीद करते हैं कि आपका एलसीएम से संबंधित कोई भी डाउट बाकी नहीं बचा होगा। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यशम मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी इत्यादि के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। कभी रीजनिंग का भी वीडियो बनाते हैं, कभी मैथ का भी। जैसे ट्रेन
ट्रेन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बोट और नाव, ये सब अलग अलग चैप्टर जो हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, ये सब का हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं।